दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों वीडियो में जानेंगे सरतीला एकादशी कब पड़ रही है, सरतीला एकादशी के नियम क्या है, खिचड़ी हम लोग कब मनाएं, मकर संक्रांति। संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों 14 जनवरी को सरतीला एकादशी आने वाली है, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और सरतीला एकादशी को शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन तिलों का प्रयोग बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तिलों का प्रयोग 6 प्रकार से हम लोगों को करना है। तिल से स्नान करना है, तिल से उबटन बनाना है, तिल का सेवन करना, तिल से ठाकुर जी का स्नान करना, तिल का हवन भी करना, तिल का दान देना, तर्पण करना। मतलब एकादशी का दिन तिलों, इसीलिए इसको सरतीला एकादशी कहते हैं। तिल का बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तिल अपने भी स्नान करना है, घर में बड़े बच्चों को भी स्नान कराना है, अपने ठाकुर जी को भी तिलों का स्नान जरूर हम लोगों को कराना है। उसके एकादशी के दिन अगर हम लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जब भी हम लोग एकादशी का व्रत करें तो हम लोगों को अखंड दीप जरूर जलाना रहता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सभी लोग गृहस्थ जीवन में हैं, सारा दिन भगवान की पूजा अर्चना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसे में हम लोगों को भगवान के सामने अखंड दीप अपने मंदिर में जलाना ज़रूर चाहिए। तो हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। और जब भी समय मिले, हम लोगों को जब भी समय मिल रहा है तो मंदिर में बैठकर नाम जाप भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो आपको बार बार दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सके तो सुबह में ही दीपक जला कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सुबह आप लोग पूजा अर्चना नहीं कर पाए, सुबह दीपक नहीं जला पा रहे हैं, तो आप लोग शाम को टाइम भी, संध्या के टाइम आप लोग दीपक जला सकते हैं, जो पूरी रात जलती रहे। इस समय तिल के तेल का भी दीपक जलाएं, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है और इस समय ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में घी का दीपक अगर जला रहे हैं तो घी जमने लगता है। और माघ के महीना चल रहा है, तो इसमें खटतिला एकादशी है, जो ऐसे तिल का दीपक जलाना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक जलाने के बाद दीपक का पूजन हम लोगों को ज़रूर करना है। पीला चंदन लगा देना है, रोली लगा देना है, तिल थोड़ा सा उसमें डाल देना है। ऐसे करने से मेरी पूजा हम लोगों की संपूर्ण मानी जाती है। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और इस बार एक सरतीला एकादशी के दिन ही कुछ जगहों पर मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। तो ऐसे में 14 तारीख को दोपहर में 3 बजे के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो सुबह में आपको ना तो स्नान मकर संक्रांति का माना जाएगा और ना ही दान माना जाएगा। तो 3 बजे के बाद ही आपको दान करना है, तभी वो मकर संक्रांति का दान माना जाएगा। लेकिन अगर आप 15 तारीख को मकर संक्रांति करते हैं तो ये सबसे उत्तम रहेगा। तो 15 तारीख को आप खिचड़ी भी बना सकते हैं, भोग भी लगा सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। क्योंकि चावलों का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी का दिन है। द्वादशी पर चावल का दान करना, खाना, भोग लगाना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और 15 तारीख को सूर्योदय के साथ ही हमें मकर संक्रांति मिल रही है। तो इस दिन दान, स्नान, खिचड़ी बनाना, जो भी हम लोग करेंगे सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। 14 तारीख को एकादशी भी है और शाम के टाइम मकर संक्रांति रहेगी। तो इस दिन दीपदान हम लोगों को ज़रूर करना है, जो 14 दीपदान माना जाएगा। तो 14 दीपदान में क्या क्या आएगा? घर के मंदिर में दीपक जलाना, या लड्डू गोपाल के पास दीपक जलाना, पीपल वृक्ष पे दीपक जलाना, शंकर जी के मंदिर दीप जलाना, घर की छत पे दीप जलाना, तुलसी माँ के पास में दीप जलाना, घर के दहलीज पे दीप जलाना, घर के किचन में रसोई घर में दीप जलाना, घर के आसपास कोई भी अगर मंदिर है तो वहाँ भी दीप जलाना बेहद मत। ऐसे करके हम लोगों को 14 दीपदान करना होता है। उसके बाद दोस्तों, इस दिन सरतीला एकादशी के दिन या कोई शुभ मतलब वो रहे तो अपने घर के दहलीज पे दोनों तरफ हम लोगों को दीपदान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन का जो अंधकार है, जो भी कार्य रुके हुए हैं, वो सभी बनने शुरू हो जाते हैं।
और घर से नेगेटिविटी तो दूर होती है, क्योंकि घर का कोना-कोना चमक उठता है। आज के दिन तिलों का दान करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सरतिला एकादशी भी है और सरतिला एकादशी के दिन ऐसा वर्णित है, एक तिल का दान करना हजार वर्षों तक स्वर्ग में वास कराने के बराबर का होता है। तो आप सोचिए, अगर हम लोग 1 पाव, सवा पाव, 1 किलो, आधा किलो अगर तिल का दान करते हैं, किसी को ब्राह्मण को देते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण माना जाएगा। एक तिल हम लोगों के दान करना हजार वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। तो हम लोगों को थोड़ा, अगर 1 पाव, 100 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी हमारा सामर्थ्य है, अगर हम तिल का दान कर रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण माना जाएगा। इससे हमारा जीवन आनंदमय होगा। मेरा मेरा मानना है, सच में दोस्तों, अगर हम लोग दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और हम लोग सच में, तो धरती पे इसके सिवा कुछ भी नहीं है। दान पुण्य इसके सिवा मतलब धरती पे कुछ नहीं है। पूजा पाठ तो ऐसे में हम लोगों को, तो ये धरती पे ही नरक भी है हम लोगों का और स्वर्ग भी है हम लोगों का। तो हम इसलिए हम लोगों को दान पुण्य का विशेष ध्यान देना होता है। दुखों का नाश करना है, हम कितनी बीमारियों से ग्रसित हैं, कितना परेशान रहते हैं, मतलब कुछ भी हो, हम जितना परेशान हैं, कुछ हमको, अगर हम प्रभु की शरण में चले गए हैं, प्रभु को अपना सब कुछ मान लिए हैं, तो हमारा प्रभु ही ख़त्म करेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में हम लोग को दान ज़रूर करना चाहिए। एकादशी के दिन पूजा ख़त्म होने बाद हवन ज़रूर अपने घर में करना चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो व्रत का संकल्प हम लोग को कैसे लेना है? हाथ में तिल और फूल लेकर हम लोगों को प्रभु के सामने व्रत का संकल्प ले लेना है। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। तो जब भी हम लोग आरती करें, तो घी के दीपक का भी आरती हम लोग कर सकते हैं और कपूर और लौंग से भी आरती हम लोग कर सकते हैं। कपूर और लौंग की आरती करने से घर के देवता लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग हवन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कपूर और लौंग से आरती आप लोग ज़रूर करें। तो ऐसे में हम लोगों को 14 जनवरी दिन बुधवार को सरतिला एकादशी है, व्रत करना है और 15 तारीख को सुबह में पारण करेंगे। पारण का जो सुबह में 7:15 से लेकर 9:25 के बीच हम लोग अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के नियम 10वीं से ही स्टार्ट हो जा रहे हैं, 10वीं से ही शुरू हो जा रहे हैं। तो 10वीं से ही हमें सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है और हम लोगों को तुलसी जी एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना है। यानी कि बुधवार को एकादशी है, मंगलवार को भी हम लोग नहीं तोड़ सकते, तो हम लोग सोमवार को ही एकादशी तुलसी जी तोड़ के हम लोग अपने घर मंदिर में रख लेंगे। एक और हम लोग मंगलवार को, एकादशी के दिन पहले हम लोग मंगलवार को बाल धुल सकते हैं। बाल धुलने में कोई, क्योंकि एकादशी के दिन सभी लोग को पता है बाल नहीं धुला जाता है। उसके बाद एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए, कि एकादशी का व्रत माघ के महीने में जो पड़ी, कितनी सरतिला एकादशी व्रत कितना महत्वपूर्ण माना गया है। अगर हम लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं, व्रत करने में असमर्थ हैं, तो हम लोगों को एकादशी के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन, द्वादशी के दिन हम लोगों को, अगर व्रत का पारण करने से पहले हम लोग अगर ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, खिचड़ी का मतलब दान कर रहे हैं, भोजन ब्राह्मण को खिला रहे हैं, तो इसका बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम लोग जब भी एकादशी का व्रत करें, तो एकादशी के पारण वाले दिन किसी भी ब्राह्मण को हम लोगों को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो था, खरतिला एकादशी कब है, जो 14 जनवरी को दिन बुधवार के दिन मनाई जा रही है। सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट